नमस्कार। मैं हूँ सृष्टि और आप सभी का स्वागत है 30 दिन के योगा अभ्यास के 13वें दिन में। दिस वीडियो इज इन हिंदी। इफ यू विश टू प्रैक्टिस द सेम सीक्वेंस इन इंग्लिश, प्लीज क्लिक द लिंक गिवन अबव। और अब हम अपने अभ्यास की शुरुआत सुखासना से करेंगे। तो आप अपने दोनों पैरों को मोड़कर आराम से सुखासन में बैठ जाएं। पीठ सीधी और आंखें बंद। दोनों हाथों को जांघों पे टिकाते हुए हथेली को ऊपर की ओर कर लें और अपना पूरा ध्यान सांसों की ओर केंद्रित करने की कोशिश करें। मन बिल्कुल शांत। हम यहाँ बस कुछ और सेकंड्स तक रहेंगे। बस अपना ध्यान सांसों की ओर केंद्रित करते हुए मन को शांत रखें। और अब धीरे से अपनी दोनों आंखों को खोलते हुए हम बद्ध कोणासना में आएंगे। अपने दोनों पैरों के तलवों को जोड़ते हुए घुटनों को बाहर की ओर गिरने दें। पीठ को जितना हो सके उतना सीधा रखें। कमर से बिल्कुल नहीं झुकना है। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। और अब अगर कंफर्टेबल लगे तो आप अपने दोनों पैरों को हल्का मूव करते हुए बटरफ्लाई पोस्चर में भी आ सकते हैं। अपने हिप्स को हम यहाँ हल्का वार्म अप कर रहे हैं, बहुत ही जेंटल सटल तरीके से। और अब हम यहाँ बद्ध कोणासना में अपने शरीर को फोल्ड करेंगे। तो दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़ते हुए एक लंबी सांस लेते हुए पीठ को सीधा करें और सांस छोड़ते हुए कमर से झुकते हुए अपनी छाती को जमीन की ओर लाने की कोशिश करें। ध्यान रहे हमें अपने पीठ में लंबाई रखना है, तो अपने सिर को जमीन पे लाने की कोशिश ना करें। जितना हो सके कमर से झुकते हुए अपनी छाती को नीचे लाना है, लेकिन जबरदस्ती अपने शरीर पे कोई प्रेशर बिल्कुल भी नहीं बनाना है। बस 5 गिनती तक। 1 2 3 4 और 5। पीठ को उठाते हुए बिल्कुल सीधा कर लें। और अब हम अपने हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच करेंगे। बाएं पैर को इसी तरह बनाए रखते हुए दाएं पैर को बाहर की ओर खोल लें, साइड की ओर। कंफ्यूजन हो तो आप स्क्रीन की ओर भी देख सकते हैं। तो बायां तलवा दाएं जांघ पे टिके रहेगा। दाएं पैर को बिल्कुल सीधा रखना है। दाएं पैर को डेड बिल्कुल ना छोड़ें, उसे एक्टिव रखें। अपने शरीर को हल्का घुमाते हुए अपने छाती को अपने दाएं पैर की दिशा में रखें। पीठ बिल्कुल सीधी। एक सांस अंदर भरेंगे और सांस छोड़ते हुए आप अपने कमर से झुकते हुए छाती को दाएं पैर की ओर लाना शुरू करें। आप चाहें तो धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर अपने दोनों हाथों से आप अपने दाएं पैर को भी पकड़ सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। आपको जब भी बहुत एक्स्ट्रा स्ट्रेच फील हो तो आप अपने दाएं पैर को हल्का मोड़ भी सकते हैं। बस 5 गिनती तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 और 5। धीरे से शरीर को उठाते हुए दाएं पैर को फिर से फोल्ड कर लें और सेम स्ट्रेच अब हम दूसरी ओर लेंगे। तो अपने बाएं पैर को बाहर की ओर फैलाना शुरू करें और दाएं तलवे को बाएं जांघ पे टिका लें। शरीर को घुमाते हुए छाती आपका बाएं पैर की ओर। सांस अंदर भरते हुए पीठ सीधी। सांस छोड़ते हुए धीरे से कमर से झुकते हुए आप अपने बाएं पैर की ओर बढ़ें। फिर से आप अपने दोनों हाथों से बाएं पैर को पकड़ सकते हैं, या फिर दोनों हाथों को जमीन पर रखें, जो आपको ज्यादा बेहतर लगे। ध्यान रहे गर्दन झुकाते हुए हमें अपने सिर को जमीन की ओर नहीं लाना है। पीठ को सीधा करते हुए कमर से झुकना है। 5 गिनती तक। 1 2 3 4 और 5। धीरे से सांस लेते हुए अपने पीठ को ऊपर कर लें और आराम से फिर दोनों पैरों को मोड़कर सुखासन में बैठ जाएं। और अपने शरीर को अब धीरे से उठा के अपने मैट पे बीच में खड़े हो जाएं। अब हम माला आसना का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को कमर की बराबरी पे फैला लें, पैरों की अंगुलियों को बाहर की ओर, और दोनों हाथों को जोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा में छाती के पास ले आएं। एक सांस अंदर भरेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों को मोड़ते हुए हम अपने हिप को नीचे की ओर लाएंगे,
जैसे हम ज़मीन में बैठना चाह रहे हों। अगर आपको बहुत कठिन लगे तो आप अपने दोनों हाथों को ज़मीन पे रख सकते हैं और जितना हो सके उतना ही बेंड करें। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप स्क्रीन की ओर देख सकते हैं। अगर आप पूरी तरह से माला आसना में हिप को नीचे नहीं ला पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पे हो वहीं बने रहें। सिर्फ आधे दूरी तक अपने कमर को नीचे लाएं। लेकिन अगर आप माला आसना में कंफर्टेबल हैं तो पूरी तरह से अपने हिप को नीचे लाने की कोशिश करें। आपका हिप ज़मीन से बस थोड़ा सा ऊपर रहेगा। जितना हो सके अपने पीठ को सीधा रखना है और कंफर्टेबल लगे तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में अपने छाती के पास ला सकते हैं और दोनों कोहनियों से अपने घुटनों को बाहर की ओर प्रेस करते हुए हिप को थोड़ा और खोलने की हम कोशिश करेंगे। ध्यान रहे, अगर आपका कमर पूरी तरह से नीचे ना आ पा रहा हो तो आप अपने हाथों के सहारे सिर्फ आधे दूरी तक भी नीचे आएं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। बहुतों के लिए एड़ी को नीचे लाना बहुत कठिन होता है, तो वो चाहे तो अपने पैरों की अंगुलियों पे भी अपने शरीर को बैलेंस कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। बस सांस लेते रहना है और जहां अनकंफर्टेबल लगे एक छोटा सा ब्रेक ले लें। 5 गिनती, 1 2 3 4 और 5। धीरे से अब अपने शरीर को उठाते हुए तड़ासना में खड़े हो जाएं। और अब हम ध्रुता उत्कटासना वेरिएशन में जाएंगे। अपने दोनों पैरों को 3 से 4 फीट की दूरी पे फैला लें, दोनों हाथों को कमर पे। और बिल्कुल माला आसना की तरह एड़ियों को अंदर की ओर रखना है और पैरों की अंगुलियों को बाहर की ओर रखना है। कंफ्यूजन हो तो आप स्क्रीन की ओर देख सकते हैं। और अब यहाँ से धीरे धीरे अपने घुटनों को मोड़ते हुए अपने हिप को नीचे की ओर लाना शुरू करें। डीप स्क्वाट, इसे सुमो स्क्वाट या फिर गॉडेस पोस्चर भी कहते हैं। धीरे धीरे अपने घुटने को और एड़ी को बिल्कुल एक लाइन में लाने की कोशिश करें। सांस लेते रहना है, बैलेंस बनाए रखना है। कंफर्टेबल लगे तो आप दोनों हाथों को कमर से हटाते हुए अपने छाती के पास भी ला सकते हैं, नमस्कार मुद्रा में। 5 4 3 2 और 1। दोनों पैरों को फिर से अपने कमर के बराबरी पे ले आएं। एक बार फिर से हम माला आसना का अभ्यास करेंगे और उसके बाद फिर से ध्रुता उत्कटासना। तो दोनों हाथों को फिर से नमस्कार मुद्रा में ले आएं। एड़ी अंदर की ओर, पैरों की अंगुलियां बाहर की ओर और धीरे धीरे अपने घुटनों को मोड़ते हुए अपने कमर को जितना हो सके नीचे की ओर ले आएं। डीप स्क्वाट, जहां तक कंफर्टेबल लगे वहीं तक जाएं। आप चाहें तो आधे रास्ते पे भी अपने हिप को रोक सकते हैं और बस सांस लेते रहना है अपने वेरिएशन को चूज करते हुए। अगर आप माला आसना में डीप जा चुके हैं तो अपने कोहनियों से आप अपने घुटनों को खोलने की भी कोशिश कर सकते हैं। 5 गिनती, 1 2 3 4 और 5। फिर से धीरे से अपने शरीर को ऊपर की ओर उठा लें और दोनों पैरों को 3 से 4 फीट की दूरी पे बना लें। खुद को फिर से गॉडेस पोज के लिए तैयार करें। ध्रुता उत्कटासना। एड़ी अंदर की ओर, पैरों की अंगुलियों को बाहर की ओर रखना है। जितना हो सके अपने पैरों की अंगुलियों को बाहर की ओर खोलने की कोशिश करें, जिससे आपका हिप भी ओपन अप रहे। और फिर धीरे धीरे अपने घुटनों को मोड़ना शुरू करें और डीप स्क्वाट में चले जाएं। सांस लेते रहना है। ध्यान रहे घुटने पे कोई प्रेशर नहीं बनने देना है। कंफर्टेबल लगे तो दोनों हाथों को छाती के पास भी ले आएं। 1 2 3 4 और 5। और अब धीरे से अपने दोनों पैरों को सीधा करते हुए दोनों पैरों को फिर से जोड़ ले तड़ासना में। रिलैक्स। और अब हम हाई लंज का अभ्यास करेंगे। फिर से पैरों के लिए बहुत ही बेहतरीन आसन। आप अपने मैट पे सामने की ओर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को अपने कमर पे रखते हुए पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है। और अब धीरे से अपने दाएं एड़ी को ऊपर उठाना शुरू करें। शरीर का भार आपके बाएं पैर की ओर शिफ्ट होगा। पीठ सीधी। और अब धीरे से दाएं पैर को और ऊपर उठाते हुए दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। दोनों हाथ अभी भी कमर पे बने रहेगा।
सामने किसी स्थिर चीज को देखते हुए बैलेंस को बनाए रखना है। दायां पैर पीछे की ओर, बायां पैर सामने, बायां एड़ी और आपका घुटना एक लाइन में रहेगा। घुटने को बाएं एड़ी से आगे बिल्कुल भी ना पुश करें। बैलेंस बनाए रखते हुए सांस बिल्कुल नेचुरली लेते रहें। आपको आपके थाइस पे अच्छी स्ट्रेचिंग फील होगी। आपके पैरों के लिए काफी लाभदायक। 5 गिनती तक हम होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। हाई लंज में बने रहें। और अब हम हाई लंज डिप्स का अभ्यास करेंगे। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप स्क्रीन की ओर देख सकते हैं। एक सांस यहाँ अंदर भरेंगे। सांस छोड़ते हुए दाएं घुटने को जमीन की ओर ले आएं। ध्यान रहे दाएं घुटने को जमीन पे पुश नहीं करना है, उस पे गिराना नहीं है, बस जमीन के पास लाना है। तो सांस लेते हुए हाई लंज, सांस छोड़ते हुए डिप, सांस लेते हुए हाई लंज, सांस छोड़ते हुए डिप। अपनी गति के अनुसार करते रहें, बस 10 और सेकंड। हाई लंज और डिप्स के बीच का ट्रांजिशन। फिर से हाई लंज में आ जाएं। स्थिर चीज को देखते हुए बिना बैलेंस को लूज किए अब दाएं पैर को सामने की ओर ले आएं। और अब प्रिपेयर करें सेम स्ट्रेच दूसरी ओर। दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए इस बार अपने बाएं पैर को जमीन से ऊपर उठाना शुरू करेंगे और धीरे से शरीर का भार दाएं पैर पे डालते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाते हुए हाई लंज में आ जाएं। सामने किसी स्थिर चीज को देखते हुए बैलेंस को बनाए रखना है। आप चाहें तो अपने दोनों हाथों को छाती के पास भी ला सकते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। हाई लंज में बने रहें और हाई लंज डिप्स के लिए खुद को तैयार करें। सांस लेते हुए हम हाई लंज में रहेंगे। सांस छोड़ते हुए बाएं घुटने को जमीन के पास लाएंगे। 1, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए डिप। अपनी गति के अनुसार करते रहें। सांस लेते रहना है और बैलेंस को बनाए रखना है। और अब धीरे से अपने बाएं पैर को भी सामने की ओर ले आएं और तड़ासना में खड़े हो जाएं। रिलैक्स। हल्का पैरों को आप मूव भी कर सकते हैं जैसा आप चाहें। हल्का रिलैक्स होने दें और खुद को उत्तनासना के लिए तैयार करें। दोनों पैरों को कमर के बराबरी पे रखते हुए दोनों हाथों को कमर पे ले आएं। एक लंबी सांस हम अंदर भरेंगे और सांस छोड़ते हुए कमर से झुकते हुए अपनी छाती को अपने जांघों पे टिका लें। आप अपने घुटनों को भी हल्का मोड़े रख सकते हैं। बिल्कुल अपने बॉडी को रिलैक्स होने दें। उत्तनासना में एक अच्छी स्ट्रेच आपको हैमस्ट्रिंग्स पे फील होगी। सांस लेते रहना है। बस 5 गिनती तक हम इस पोस्चर में रहेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से अपने शरीर को बिल्कुल सीधा कर लें और अपने मैट पे पीठ के बल लेट जाएं। हम एक स्पाइनल ट्विस्ट का अभ्यास करेंगे और फिर शवासना में जाएंगे। दोनों पैरों को मोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को अपने शरीर से 90 डिग्री एंगल पे फैला लें। अपने दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर रख लें और अपने हिप को हल्का दाईं ओर ले जाएं और फिर दोनों घुटनों को बाईं ओर गिरा दें। आपकी दृष्टि ऊपर या बाईं ओर। नेचुरली सांस लेते हुए अपने पूरे स्पाइन को रिलैक्स होने दें। धीरे से अब घुटने को उठाते हुए दोनों पैर को अनरैप करें। हिप को फिर से सेंटर में ले आएं और इस बार अपने बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर रैप करते हुए अपने हिप को हल्का बाईं ओर शिफ्ट करें और दोनों घुटनों को दाईं ओर गिरने दें। दृष्टि ऊपर की ओर या फिर अपने बाईं ओर। फिर से अपने स्पाइन को पूरी तरह से रिलैक्स होने दें। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। बॉडी को बिल्कुल काम डाउन होने दें। ये रिलैक्सिंग पोस्चर है तो यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें।
धीरे से अपने दोनों पैरों को उठाते हुए फिर से उन्हें रिलीज कर लें और आराम से अपने मैट पे शवासन में लेट जाएं। दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए दोनों हाथों को अपने शरीर के बगल में रखें, हथेलियां ऊपर की ओर। पूरा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स्ड। आंखों को बंद कर लें। भावों को बिल्कुल भी नहीं सिकोड़ना है, चेहरा पूरी तरह से रिलैक्स्ड। और बस कुछ देर हम शवासन में अपने मन को शांत रखते हुए पूरा ध्यान सांसों की ओर केंद्रित करेंगे। आंखों को बंद रखते हुए शवासन से बाहर आने की तैयारी करें। धीरे से अपने दोनों पैरों को जोड़ लें और दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं। एक लंबी स्ट्रेच हम अपने शरीर को देंगे, हाथों की अंगुलियों से पैरों की अंगुलियों तक। और फिर धीरे से घुटनों को मोड़ते हुए किसी एक ओर मुड़ जाएं। और फिर शरीर को उठाते हुए सुखासन में आ जाएं। दोनों हाथों को छाती के पास लाते हुए हथेलियों को मलना शुरू करें। दोनों हथेलियों को अब अपने चेहरे पे रखते हुए चेहरे पे गर्माहट को महसूस करें और हल्के हाथों से आप अपने चेहरे को मसाज दें। फिर धीरे से हथेलियों को रिलीज करते हुए आंखों को खोलते हुए हथेलियों की ओर देखें। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। मैंने बहुत ही मेहनत और प्यार के साथ ये सारे सेशंस को क्रिएट किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।